So, good afternoon. So, in the last lecture we have studied or we have discussed some basic or definition of CAM and its advantages, together with a basic about the automation and the things we consider in the automation. In this lecture we will discuss the types of automation which are most commonly used in different types of industry. So there are three categories in which we can just classify the automation. So there are three types, and these types are fixed automation, programmable automation and flexible automation. So discussing one by one, कंसिडरिंग द फिक्स्ड ऑटोमेशन, तीन टाइप के ऑटोमेशन है, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन. तो आपको ये भी देखना है कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो किस टाइप का ऑटोमेशन है, वेदर इट इज फिक्स्ड, वेदर इट इज प्रोग्रामेबल और वेदर इट इज फ्लेक्सिबल. ठीक है. फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से यू कैन नॉट चेंज. फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस आप उसमें नहीं कर सकते. ठीक है. सो फिक्स्ड ऑटोमेशन इज व्हाट, इट इज ए सिस्टम. फिक्स्ड ऑटोमेशन इट इज ए सिस्टम. एक मिनट वेट करो भाई. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन. ठीक है. जैसा कि इसमें दिख रहा है, फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब होता है यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस. ठीक है. सो ए सिस्टम, इट इज अ सिस्टम इन विच द मशीन्स एंड अदर प्रोसेसिंग equipments is laid down in a fixed sequence to produce specific component or assembly. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं और जो दूसरे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं वो एक फिक्स सीक्वेंस में लगे रहते हैं, एक फिक्स सीक्वेंस में काम करते हैं, जिससे कि वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट को ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ बुक मैन्युफैक्चरिंग की, आप बुक मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो फिक्स ऑटोमेशन समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो जो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें जो भी प्रोसेसेस होंगी या जो भी मशीन्स होंगी वो किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में काम करेंगी. जो मशीन्स हैं या जो भी प्रोसेस हैं वो एक फिक्स सीक्वेंस में वर्क करेंगे. ठीक है. सो इन दिस सिस्टम इन विच द मशीन्स और अदर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, कोई भी और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं, मशीन भी हो सकती हैं, दे रिमेन्स इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस. एक सीक्वेंस उनका फिक्स रहता है, दैट सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज्ड. एंड दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक कंपोनेंट और असेंबली. यू कैन नॉट चेंज द कंपोनेंट. कंपोनेंट को आप चेंज नहीं कर सकते. जो प्रोडक्ट बन रहा है वही बनता रहेगा. प्रोडक्ट की वैरायटी में कोई भी चेंज नहीं होगा. इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं. या इस कॉम्प्लेक्स टास्क इज डिवाइडेड इनटू सिंपल लेस टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स. तो इसमें क्या करते हैं, एक जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसको छोटे छोटे स्टेप में हम डिवाइड कर देते हैं. समझ लीजिए कैसे, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. थिंक यू आर मैन्युफैक्चरिंग ए बुक ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की आप क्या कर रहे हो, बुक बना रहे हैं. ठीक है. तो पहला स्टेप होता है कि आपको जो भी कागज होता है वो कागज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. उस पर्टिकुलर साइज का कागज या A4, A3 किसमें आपको बुक को प्रिंट करना है, वो पेपर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. किस क्वालिटी का चाहिए वो आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया. इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, आपको प्रिंटिंग करनी होती है. प्रिंट करेंगे आप पेपर को, उसके बाद आप उसकी बाइंडिंग करेंगे. ठीक है. ये तीन स्टेप हैं और इन स्टेप्स को आप चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज दिस स्टेप्स बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ ऑटोमेशन. फिक्स्ड टाइप मीन्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग ए बुक. That book manufacturing follow a sequence of operation and you cannot change the sequence. तो उन ऑपरेशंस में क्या होता है, उस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे तो अभी बुक का एग्जांपल मैं तीन सीक्वेंस मैंने बताई. सबसे पहले पेपर का सेलेक्ट किया, उसके बाद प्रिंटिंग हुई, उसके बाद बाइंडिंग हुई. अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझसे बोला कि सर पहले प्रिंट कर देते हैं. आपने मुझसे बोला सर पहले प्रिंट कर देते हैं. तो क्या ये पॉसिबल है बिना कागज लगाए प्रिंट हो जाएगा उस पर? नहीं हो सकता. या आप बोलोगे सर पहले बाइंड कर देते हैं, उसके बाद पेपर प्रिंट करेंगे फिर लगा देंगे. ये भी पॉसिबल नहीं है. सो दैट टाइप ऑफ ऑटोमेशन इन विच द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग और सीक्वेंस ऑफ यूजिंग द मशीन्स रिमेन्स फिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए कंपोनेंट एंड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, और दैट प्रोडक्ट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट. स्पेसिफिक मतलब आपने जो सीक्वेंस डिसाइड किया है
वो केवल एक विशेष टाइप के प्रोडक्ट को ही बनाएगा। अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो वो इस फिक्स्ड ऑटोमेशन में पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया ये वाला फिक्स्ड ऑटोमेशन? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। माइक ऑन करिए और एक बार आंसर दीजिए। समझ में आ गया ना फिक्स्ड ऑटोमेशन? फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या है, जिस एक आपने क्या किया, मशीन्स को या तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, या जो ऑपरेशंस किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपको यूज करने हैं वो एक फिक्स सीक्वेंस में ही होने, उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। जो एग्जांपल मैंने आपको बोला है, आप सिंपली उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल बुक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करेंगे। बुक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले पेपर सिलेक्शन हो जाएगा आपके पास, पेपर सिलेक्शन के बाद दूसरा स्टेप जो होगा आपके पास प्रिंटिंग का होगा। प्रिंटिंग दी पेपर्स फॉर बुक्स, पेपर को प्रिंट करेंगे आप। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वाइंडिंग, बुक वाइंडिंग, वाइंड करना, वाइंड, ठीक है, बुक बाइंडिंग करना। बाइंडिंग की स्पेलिंग बी होती है या डब्ल्यू होता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पेपर सेलेक्ट किए, उसके बाद आपने पेपर्स को प्रिंट किया, उसके बाद वाइंड अप किया। तो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, दिस इज एन ऑपरेशन और ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू मैन्युफैक्चर अ बुक। बुक को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये एक सीक्वेंस है और आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ automation is called fixed automation. So a fixed type of automation is that automation in which we cannot change, or in which the machines are arranged in a sequence and the product is manufactured by following the same sequence and we cannot change the sequence while manufacturing a product, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने आपसे बोला कि भाई जो, अब देखो इसमें पैराग्राफ में लिखा है, आपको ये पॉइंट वाइज आंसर करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये वाली लाइन बन जाएगी। अगला पॉइंट ये है, मैंने आपसे बोला कि भाई एक पर्सन को मैंने काम दिया कि तुम्हें यहाँ से या रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 में जाना है। एक को मैंने काम दिया कि रूम नंबर 1 से, या 2 छोड़ो, रूम नंबर 10 में जाना है डायरेक्टली। तो रूम नंबर 1 से वो डायरेक्ट 10 में जाएगा, 10 से 1 में, 1 से 10 में, 10 से 1 में। इसके अलावा से कोई और काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करना है। तो आप ये बताइए, जब मैंने एक पर्सन को सिंपली एक टास्क डिवाइड कर दिया है, तो क्या उस काम को वो कम टाइम में करेगा या ज्यादा टाइम में करेगा? कम टाइम में करेगा या ज्यादा टाइम में करेगा? मतलब टाइम कम लगेगा उसको, ठीक है। तो जो बड़े स्टेप हैं बुक मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा है, मैंने बुक मैन्युफैक्चरिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला तो भाई मुझे पेपर सिलेक्शन हो गया, छोटे स्टेप में कन्वर्ट। पेपर सिलेक्शन के बाद दूसरा प्रिंटिंग का एक स्टेप और टाइम को डिवाइड किया, फिर प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग। तो बड़े काम को एक छोटे छोटे लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग स्टेप्स में हमने डिवाइड कर देते, ठीक है। इन्होंने पिस्टन का एग्जांपल दिया, आपको पिस्टन की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोला है वो वाला लिख सकते हैं, बुक वाला एग्जांपल, दैट इज वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने किसी एक पर्सन को बोला कि भाई आपको यही फिक्स काम करना है। मैंने बोला कि तुम्हें पानी पिलाना है बस किसी को, एक कोई भी पियोन है, मैंने उससे बोला तुम्हारा पानी पिलाने का काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वो इजिली उस वर्क को कर सकता है। वही मैंने उससे बोले, नहीं भाई पानी भी पिलाना है, फाइल भी लेके आनी है, ये वाला काम भी करना है, वो वाला काम भी करना है, मतलब 10 तरीके के काम उसको दे दिए। तो क्या वो जो पर्सन है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी रहेगी जितनी पहले रहेगी, पहले होनी चाहिए थी केवल एक काम के साथ? तो यही है, अगर आप कोई मशीन एक स्पेसिफिक काम को कर रही है, एक फिक्स सीक्वेंस में कर रही है, सो द प्रोडक्शन रेट विल बी इंक्रीज। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्शन रेट होता है वो हाई होता है। पहले इसके फीचर्स है, ठीक है। दीज आर द फीचर्स मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस। तो पहला फीचर ये हो गया। क्वेश्चन वो भी पूछा भी जा सकता है, विद अ नीड डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टुगेदर विद देयर फीचर्स। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यू कैन जस्ट आंसर इन दिस वे। दूसरा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन स्पेशल पर्पज मशीन्स एंड इंजीनियरिंग ऑफ इक्विपमेंट। अब सुन लीजिए, ये तो मैंने बुक का एग्जांपल दिया, ठीक है। वहीं मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास लेथ मशीन है, आज व्हीकल बहुत चल रहा है, लेथ मशीन है, और मैंने लेथ मशीन को भी डिजाइन किया कि टर्निंग ऑपरेशन करना है, बस मैंने उसी काम के लिए उसको डिजाइन कर दिया, टर्निंग ऑपरेशन के लिए। अगर मुझे ड्रिलिंग करनी है तो मैं लेथ मशीन को यूज नहीं करूंगा। हो सकती है लेथ मशीन पे ड्रिलिंग, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा। तो अगर मुझे ड्रिलिंग की भी जरूरत होगी तो मुझे ड्रिलिंग मशीन भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अगर मुझे शेपिंग ऑपरेशन करना है तो लेथ पे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए शेपर भी लगानी पड़ेगी,
ठीक है। बोरिंग भी करने तो बोरिंग मशीन चाहिए, लेकिन वो शेपर हो लेथ मशीन पे भी सकता है। तो ये है क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग मशीन्स की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। दैट्स वाई इट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर एक मशीन के लिए स्पेशल पर्पज मशीन, मतलब एक काम को करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट चाहिए हमें। जैसे मैं आपसे बोला कि लेथ मशीन का एग्जांपल दूं, लेथ मशीन इज कॉल्ड एज अ मदर ऑफ ऑल मशीन, ठीक है, मशीन टूल्स। बाकी सारे मशीन टूल्स की मदद क्यों बोला जाता है? क्योंकि लगभग ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो उस पर हम नहीं कर सकते हैं। उस पर हम टर्निंग भी कर सकते, टर्निंग के साथ साथ ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस कर भी सकते हैं। लेकिन जब हमें बहुत सारी क्वांटिटी में ये सारा काम करना होता है, बहुत सारे नंबर में, तो हम अलग स्पेशल पर्पज, स्पेशल ड्रिल मशीन यूज करते हैं, स्पेशल बोरिंग मशीन यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो अगर स्पेशल पर्पज मशीन हर एक काम के लिए, अलग अलग काम के लिए स्पेशल पर्पज मशीन यूज करेंगे। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगला है, जिसके आसपास आवाज हो रही है माइक म्यूट कर लें। फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ मशीन्स अरेंजमेंट्स मेक इट रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस। क्या है? मान लिया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, तो अगर उसकी डिजाइन में, क्योंकि ये जो मशीन्स होती है वो एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज होती है, दैट मेक्स इट रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, तो उन मशीन के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंज, अगर प्रोडक्ट की डिजाइन में या कुछ चेंज हो गए तो मशीन्स के सीक्वेंस में चेंज करना थोड़ा टिपिकल होता है, तो ये याद रखना है। फिक्स सीक्वेंस में ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो द एग्जांपल ऑफ दिस ऑटोमेशन इंक्लूड मैकेनाइज्ड ऑटोमोबाइल असेंबली लाइंस एंड मशीनिंग ट्रांसफर लाइंस, ठीक है। ये सारी चीजें, मशीनिंग ट्रांसफर लाइन या ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी है एक एग्जांपल इसका हो सकता है। जैसे अगर आप बात करेंगे, आप लोग विजिट पे भी गए थे शायद, आप लोग गए थे विजिट पे, गए थे हीरो साइकिल पे भी गए थे, हीरो साइकिल में विजिट पे गए थे आप लोग, और बजाज पे भी गए थे। तो वो असेंबली लाइन्स हम लोगों ने देखी थी। बाइक का स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके 1 बाई 1 कंपोनेंट जो है हम उसमें एडअप करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं, असेंबल करते जाते हैं। तो वो सीक्वेंस चेंज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी बाइक तैयार हो गई उसके बाद हेडलैम्प लगाया गया, या पता चला कि पहले पूरी बाइक तैयार कर ली हम लोगों ने तब जाके इंजन सेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन लिख सकते हो, और जो मैंने आपको बताया बुक वाला वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या है, क्योंकि अभी इससे पहले वाला था फिक्स्ड ऑटोमेशन, जिसमें हम जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है या सीक्वेंस ऑफ मशीन सेटअप है, वी कैन नॉट चेंज। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन वी कैन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। So in programmable automation, the product equipment is designed with the capability to change the sequence of operation. जो प्रोडक्ट टूल्स हैं या इक्विपमेंट है, प्रोडक्शन टूल्स या प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मशीन्स हो गई, उनमें उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विद हैविंग सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या लिखना है, इसमें तो फिक्स सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन द मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और टूल्स हैव the capability, or they have designed in such a way that they have the capability to change the sequence of operation to manufacture a variety of products, ठीक है, which having similar manufacturing attributes। तो वो attributes जो कि हमें उस प्रोडक्ट में चाहिए, वो सारे काम कुछ मशीन्स के अंदर हम ऐसी कैपेबिलिटीज इनबिल्ट कर देते हैं जिससे कि वो सारे काम को इजीली कर सकती हैं, ठीक है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन समझ में आ गया कि उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट हैं, जो मशीन्स हैं हमारी, उनको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इतना ही लिखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इतना ही ठीक है। विच में भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। विच में भी हैविंग सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब ये भी है, सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स मतलब दो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनमें एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या होता है कि प्रॉपर्टीज या जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं वो एक लाइन तक तो सेम प्रॉपर्टी है। जैसे मान लिया कि कुछ बोला, दो प्रोडक्ट मैंने देखे, वो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज है, उसके आगे की प्रॉपर्टी वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, तो वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको माइंड में कहाँ से कहाँ तक लिखना है, आपको बस ये चीजें माइंड में रखनी है
कि इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट होते हैं उनको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उनके अंदर ये क्षमता होती है दे कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बस इतना लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, अब देखो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आप लोगों ने टरेट लेथ का नाम सुना है? टरेट लेथ, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? टरेट लेथ सुना है कि नहीं? नो सर, नहीं सुना है। किसी ऐसी लेथ के बारे में सुना है जिसपे मैगजीन माउंट होती है? मैगजीन टूल मैगजीन माउंट होता है। टूल मैगजीन जिसपे माउंट होता है। का नाम तो सुना है। टूल मैगजीन का नाम सुना है ना? चलिए, टूल मैगजीन क्या होता है? देखो ट्रेड लेथ क्या होती है, वो एक ऐसी लेथ होती है। देखो अभी नॉर्मल जो वर्कशॉप में हमारे पास लेथ अवेलेबल है उसमें हम केवल एक टूल माउंट कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, कर सकते हैं। रेट का मतलब होता है सर जिसमें मोर देन सर वन टूल एक साथ सर माउंट होते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही। मैं सर सीएनसी जो लेथ होती है सर मशीन, उसमें सर पूरा वो होता है सर रेट। हाँ बिल्कुल सही, जो अभी शायद वॉमिक ने बोला है, दैट इज करेक्ट। ट्रेट लेथ एक ऐसी लेथ होती है जिसमें इसके पास एक मैगजीन होती है, टूल मैगजीन होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल अटैच रहते हैं। आप अलग अलग टाइप के टूल को यूज करके उसके ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है, मैंने टूल मैगजीन पे 5 टूल लगा दिए। एक टूल जो है उस मैगजीन में एक टूल क्या है, वो टर्निंग के लिए लगा दिया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाया। एक टूल ड्रिलिंग के लिए लगा दिया, एक टूल मैंने बोरिंग के लिए लगाया, एक टूल मैंने नर्लिंग के लिए लगाया और एक टूल मैंने थ्रेडिंग के लिए लगाया। 5 टूल लगा दिए, ठीक है। अब होगा क्या, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं किसी भी प्रोडक्ट को, मैं किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि भाई मुझे टर्निंग ऑपरेशन चाहिए, तो इजीली आपने कुछ नहीं किया, टर्निंग ऑपरेशन हो गया आपका। अब मैंने बोला कि भाई नहीं, आपको टर्निंग के साथ साथ अब इसमें ड्रिलिंग भी करनी है, कुछ नहीं करना है, टूल को चेंज करना है। टूल टरेट उसमें अवेलेबल है, मशीन के पास ये कैपेबिलिटी है कि दैट कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। पहले मान लिया आपने टर्निंग की, फिर मिलिंग की, पहले टर्निंग की, उसके बाद ड्रिलिंग की, फिर बोरिंग की, उसके बाद मान लिया नर्लिंग की। तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन उस मशीन पर किए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, वी हैव टू चेंज द टूल। हमें केवल क्या करना है, जो टूल है उस टूल के ऑर्डर को चेंज करना है, सीक्वेंस को चेंज करना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्रामेबल टाइप ऑफ ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल टाइप ऑफ ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, सॉरी जो मशीन है, उस मशीन के अंदर ये क्षमता होती है कि वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर सकता है टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उस पर ड्रिलिंग भी हो जा रही है आपकी, उस पर आपकी नर्लिंग भी एक साथ हो जा रही है, उस पर आपकी बोरिंग भी हो रही है, टर्निंग भी हो रही है, थ्रेडिंग भी हो रही है। तो ये सारे ऑपरेशंस उस पर हो सकते हैं, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, इट इज टाइम टेकिंग। क्योंकि भाई जब टूल चेंज करेंगे, जब आप टूल चेंज करेंगे तो टूल को चेंज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। सम टिपिकल फीचर्स ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इंक्लूड्स, ये वाला समझ में आ गया आई थिंक, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। इसमें ये लिखना है कि इन दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन द प्रोडक्शन इक्विपमेंट आर डिजाइन्ड और जस्ट हैव द are designed in such a way that they have the capability to change the sequence of operation so that they can manufacture different types of products, ठीक है। which में having similar ये ऐड भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर है फ्लेक्सिबल इन प्रोडक्शन इक्विपमेंट टू डील विद चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। प्रोडक्ट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करने में हमें हेल्प हो सकती है। क्यों? बिकॉज द मशीन इक्विपमेंट्स और प्रोडक्शन इक्विपमेंट हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, ठीक है। टूल्स को चेंज करने की क्षमता उसके अंदर होती है, तो दे कैन मैन्युफैक्चर और दे कैन जस्ट चेंज द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज मशीन एंड इक्विपमेंट। जनरल पर्पज मशीन में और इक्विपमेंट में हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों होती है? पहले हम बात कर रहे थे स्पेशल पर्पज मशीन, इस फिक्स्ड ऑटोमेशन में स्पेशल पर्पज मशीन की बात कर रहे थे। मतलब ड्रिलिंग के लिए अलग मशीन टूल, बोरिंग के लिए अलग मशीन टूल, टर्निंग के लिए अलग मशीन टूल। तो पहले क्या था, बहुत अलग अलग टाइप की मशीन हम खरीद रहे थे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट किस वजह से हो गया, पहली मशीन खरीदी उसमें अलग इन्वेस्टमेंट, दूसरी की उसमें अलग इन्वेस्टमेंट, तीसरी की उसमें अलग इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक हाई इन्वेस्टमेंट का हो गया।
लेकिन बोलोगे सर जब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हाई इन्वेस्टमेंट क्यों है? उसमें इसलिए है बिकॉज वी आर यूजिंग जर्नल पर्पज मशीन। जर्नल पर्पज मशीन का मतलब है वो जो मशीन है बहुत सारे काफी ऑपरेशंस कर सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि टरेट लेथ की बात करेंगे तो टरेट लेथ में क्या होता है, बहुत सारे टूल आप एक साथ माउंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो मशीन आप टरेट लेथ खरीदने जाओगे उसका प्राइस हाई होगा। नॉर्मल लेथ से टरेट लेथ का प्राइस काफी हाई होगा, इसीलिए बोला है हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज मशीन। वो मशीन जो जनरल काम कर सकती है उसको खरीदने के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं लो प्रोडक्शन रेट्स एज कंपेयर टू हाई प्रोडक्शन रेट्स ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन। मतलब अगर हम बात करेंगे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की, तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो प्रोडक्शन रेट होता है वो फिक्स्ड ऑटोमेशन से कम होता है। क्या क्यों कम होता है? एक बंदे को 10 काम पकड़ा दिए। पहले क्या किया था, एक पर्सन को हमने एक काम दिया कि भाई तुझे पानी पिलाना है, लेकिन अब एक पर्सन को 10 काम दे दिया, भाई तुझे गमलों में पानी भी देना है, तुझे ये वाला काम भी करना है, वो वाला काम भी करना है, फाइल को भी लेके आना है, पानी भी पिलाना है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन रेट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगला है सुटेबल। अब दूसरा यह कि अगर टूल प्रोडक्शन हो भी रहा है, मान लिया कि हमें टर्निंग के साथ साथ मैंने बोला भाई अब बोरिंग भी करनी है, तो टूल को चेंज करेंगे, टूल को चेंज करने में टाइम लग रहा है, टूल को जब चेंज करेंगे तो टाइम लग रहा है, तो वो भी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ टाइम लॉस हो रहा है। दैट विल ऑल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन रेट। सुटेबल वेयर कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल बैचेस। ये उन प्रोडक्शन के लिए सही होता है जहां पर कंपोनेंट को हम छोटे छोटे बैचेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दिस सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम कंप्यूटर इतना ही लिख देना बहुत है। तो यही है, इसमें ये भी बोला गया कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए अगर CNC मशीन की, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन की बात करेंगे, तो कोई एक कंपोनेंट बनाया तो आपने कंप्यूटर कंट्रोल मशीन से उसको बना दिया, लेकिन वहीं अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हो जाएगा, कोई नया बैच बनाएंगे उसका, तो आपको नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। नए प्रोडक्ट के हिसाब से नया प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बैच प्रोडक्शन के हिसाब से, क्यों कि मैंने पहले बोला कि आपको थर्मोडायनेमिक्स की बुक मैन्युफैक्चर करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रिंट किया पेपर प्रिंट को, थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, थर्मोडायनेमिक की बुक को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने थर्मोडायनेमिक्स का कंटेंट अलग रहेगा। वहीं मैंने बोला कि थ्योरी ऑफ मशीन की बुक प्रिंट करनी है, उसका कंटेंट अलग रहेगा, टूम का कंटेंट अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा, इसके बाद कैम का अलग रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स का कंटेंट अलग रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो थर्मोडायनेमिक्स की बुक का जो कंटेंट है वो आप थ्योरी ऑफ मशीन में प्रिंट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में जो अंदर का मैटर होता है वो पूरा डिफरेंट होता है। तो एक बैच आपका जब मैन्युफैक्चर हो गया तो दूसरा बैच मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कंटेंट में चेंज करना पड़ता है। सिमिलरली यही है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसका एक बैच निकाल दिया, तो अगला कोई अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसको बनाने के लिए आपको नया प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर कंट्रोल मशीन से बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक नया प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा और उस मशीन कंप्यूटर में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो मशीन की सेटिंग होती है, जैसे अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो टूल हो गए, जिग हो गए, फिक्सचर हो गए, इनको भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। पहले मैंने बोला कि भाई लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसके लिए जिग्स एंड फिक्सचर लोकेशन वगैरह अलग रहती है। अब मैंने बोला कि आपको ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए जिग्स फिक्सचर जो होते हैं उनकी लोकेशन, टूल की लोकेशन, वो सारी चीजें आपको दोबारा से सेटअप करना पड़ता है, तो उसको सेट करने में दोबारा से टाइम लगता है, ठीक है। उसको दोबारा से सेट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है। जब टाइम लगेगा तो आप देख रहे हो दिस चेंज ओवर प्रोड्यूसेस प्रोसीजर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की एक कमी तो ये है कि क्योंकि ये बात पक्की है कि एक मशीन पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट मशीन हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज इन ऑपरेशन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में उसी मशीन पे चेंज करेंगे तो आपको जिग्स फिक्सचर की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, जिग्स फिक्सचर को दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा, टूल्स को सेट करना पड़ेगा दोबारा से, और ये क्योंकि चेंज ओवर में टाइम लगता है, दिस चेंज ओवर विल टेक टाइम, सो इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इस टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है, चेंज ओवर टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए एक नया ऑटोमेशन आया जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ठीक है।
तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं आर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। एनसी मशीन जो होती है वो आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। सीएनसी मशीन्स प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन व्हाट टाइप ऑफ ऑटोमेशन डज कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन्स और सीएनसी मशीन फॉल्स, कि जो सीएनसी मशीन है वो किस टाइप के ऑटोमेशन के अंदर आती हैं। तो आपको आंसर देना है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर। क्यों आती हैं? क्योंकि भाई मान लिया आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो तो टर्निंग ऑपरेशन का आपका प्रोग्राम अलग है। वहीं अगर उसी मशीन पे आपने फिक्सचर आपने को मैंने बोला कि टर्निंग के साथ अब मुझे उसी पर ड्रिलिंग भी करनी है, तो आपको वो नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उस लेथ मशीन के लिए। लेथ मशीन पे अगर ड्रिलिंग हो रही है तो प्रोग्राम पूरा नया लिखना पड़ेगा। दूसरा, जिग्स एंड फिक्सचर की लोकेशन सेट करनी पड़ेगी दोबारा से। तो ये किस में होता है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। तो याद रखना है कि जो आपकी एनसी मशीन हो गई, जो आपकी सीएनसी मशीन हो गई और जो रोबोट हो गए, दोज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है आपका, ये तीसरा टाइप का ऑटोमेशन है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो था, उस प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की एक डिसएडवांटेज थी, क्या थी वो? अभी जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें मैंने एक चीज मैंने आपको अभी पूछा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए ऐसी क्या डिसएडवांटेज थी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जिस वजह से हमें फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन को पिक्चर में लाना पड़ा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ programmable automation so that we come with the new automation, flexible automation? Any one of you can answer, otherwise I will just ask, I will call by name. Mushir. Yes sir. Can you answer? हाँ, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की क्या दिक्कत प्रॉब्लम थी उसमें, क्या डिसएडवांटेज थी जिस वजह से? मैं तो सकता है सर, जैसे हमको सर जैसे टूल्स हैं तो हमें टूल अगर देने हैं तो क्या कहते हैं सर, फ्लेक्सिबल में हम लोग टूल्स पहले ही फिक्स करके रख देंगे उसमें सारे, और उसको हम कंप्यूटर से उसको क्या नाम प्रोग्रामिंग के जरिए उसको करते रहेंगे प्रोग्राम, जैसे कहाँ टूल छोटा चाहिए, कहाँ टूल उसकी लेंथ ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उस हिसाब से। ओके, और कोई? Anyone? चलिए, फिक्स्ड ऑटोमेशन देख सकते हैं, माइक ऑफ कर लो। फिक्स्ड ऑटोमेशन जो है एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, इट इज अ न्यू कंसेप्ट एंड दिस इज यूज्ड टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में मैंने आपसे बोला था कि टूल के पास जो टूल और इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके पास कैपेबिलिटी तो है सीक्वेंस चेंज करने की, that have the capability to change the sequence of operation, बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सीक्वेंस को चेंज करते हो तो उस सीक्वेंस को चेंज करने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, चेंज ओवर टाइम जो होता है वो ज्यादा लगता है। तो उसी चेंज ओवर टाइम को कम करने के लिए और नियरली एलिमिनेट करने के लिए वी यूज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, सो दिस फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज यूज्ड इज अ न्यू कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू eliminate or nearly reduce the changeover time. ठीक है, changeover time in case of the part loading, part unloading, to just setting up the jigs and jig and fixture. So these things, इन चीजों को रिकवर करने के लिए, इन चीजों को जो भी डिसएडवांटेजेस थी उन डिसएडवांटेजेस को आप बोल सकते हो ओवरकम करने के लिए वी यूज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, सो दिस फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज कैपेबल, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद नियरली नो टाइम लॉस्ट इन चेंज ओवर। ठीक है, चेंज ओवर मीन्स
चेंज करना टूल्स को, फिक्सचर को, मशीन सेटिंग्स को, तो ये है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में चेंज ओवर जो टाइम होता है ये लगभग प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की तरह है, लेकिन इसमें जो फिजिकल चेंज ओवर टाइम है उसको लगभग नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट नहीं एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। सो इन दिस नो प्रोडक्शन टाइम इज लॉस्ट ड्यूरिंग while reprogramming the system and altering the physical setup। अब ऐसा पॉसिबल कैसे है? ऐसा पॉसिबल कैसे है कि भाई फिजिकल सेटअप में कोई चेंज ना करना पड़ जाता और रिप्रोग्रामेबल सिस्टम, ये कैसे पॉसिबल है? तो इट इज पॉसिबल वाई बिकॉज पार्ट प्रोग्राम जो होते हैं उनको ऑफलाइन प्रिपेयर करते हैं, ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन मतलब कहीं साइड में कंप्यूटर में प्रिपेयर करते हैं और तुरंत मशीनिंग जो कंप्यूटर होता है, जो मशीन से कंप्यूटर लगा होता है, उसमें तुरंत हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्ट जो दिस इम्प्लाई दैट कैन प्रोड्यूस मिक्स्ड कंबाइंड प्रोडक्ट्स, मिक्स्ड कंबाइंड प्रोडक्ट इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं विदाउट दैट कैन मेकिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉल बैचेस रादर देन मेकिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉल बैचेस। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो मशीन है, उस मशीन का कंप्यूटर है, एक नॉर्मली साइड में कंप्यूटर रखा होता है, ऑफलाइन कंप्यूटर। तो अगर आपको जैसा प्रोडक्ट है तो मशीन अपना काम कर रही है, आपके माइंड में तुरंत आया कि भाई हमें अभी हम जो मिलिंग कर रहे थे, अभी जो ड्रिलिंग कर रहे थे या अभी जो टर्निंग कर रहे थे, अब हमें टर्निंग के तुरंत बाद मिलिंग ड्रिलिंग करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तुरंत साइड में प्रोग्राम बना लीजिए और तुरंत उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो मिलिंग के साथ साथ आपके ड्रिलिंग का भी प्रोग्राम रेडी है, आप जल्दी से उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने मान लिया कोई आपका टूल यहाँ पर कोई ऑपरेशन कर रहा है, लाइक टर्निंग कर रहा है, ठीक है, और आपकी मशीन में कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारे ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज कर सकती है। तो साइड में एक कंप्यूटर यहाँ रखा होगा, ये मशीन का कंप्यूटर इसमें लगा होगा, तो यहाँ एक तुरंत प्रोग्राम प्रिपेयर करेंगे ऑफलाइन और उसको तुरंत इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो अब उस जो प्रोग्राम नया बना है उसको एग्जीक्यूशन पे लगा देंगे, तो आपका वो वाला काम भी होता रहेगा, ठीक है। तो चेंज ओवर से आप बच जाएंगे, तो बाकी सारे सेटअप खुद से हो जाएंगे और तो ये चेंज ओवर से आप बच जाएंगे। सो इन दिस आपको बस इतना याद रखना, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, दैट इज जनरली यूज्ड टू एलिमिनेट द प्रोडक्ट चेंज ओवर टाइम ऑफ, दैट इज चेंज ओवर टाइम मीन्स पार्ट लोडिंग और पार्ट अनलोडिंग टाइम, एंड just to minimize or eliminate the tool changing or fixtures changing in the fixture और machine setting time, जो भी change over इसमें लॉस्ट होता है उस सबको मिनिमाइज करने के लिए हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। और इसमें कोई भी प्रोडक्शन जो टाइम होता है वो लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज द पार्ट रिप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरिंग द फिजिकल सेटअप। तो तुरंत साइड में एक ऑफलाइन कंप्यूटर रखा होता है, आप तुरंत वहाँ पे प्रोग्रामिंग जो भी होती है, अगर मिलिंग की तो मिलिंग की बना देंगे, ड्रिलिंग है तो ड्रिलिंग की प्रोग्रामिंग जो दोबारा से रिप्रोग्राम करेगा सिस्टम, और फिजिकल सेटअप को तुरंत चेंज कर देगा, पहला वाला काम आपका वैसा ही होता रहेगा, ठीक है। सो इन दिस नो प्रोडक्शन टाइम इज लॉस्ट व्हाइल रिप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरिंग द फिजिकल सेटअप। सो इन this is possible, why? Because part जो प्रोग्राम होते हैं, those part programs are prepared offline and not online. So and those are then transmitted to the computer, machine computer, and that implies that the system can produce. तो उसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, स्टार्ट में जो काम की बातें हैं वही लिखनी है। Now moving to the next. What are the features? Features are continuous production of variable mixture. अब देखो डिफरेंट, क्योंकि इसमें मशीन सीक्वेंस जो भी वेरी कर सकते हैं तो हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट और मिक्सचर, वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, कोई बिना किसी चेंज ओवर टाइम लॉस के। मीडियम लो प्रोडक्शन, मीडियम प्रोडक्शन रेट दोनों मिल जाएंगी हमें इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट के डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से हम ऑपरेशन को चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को भी डील कर सकता है दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन, इसका नाम ही फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। एंड हाई इन्वेस्टमेंट फॉर कस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। दीज आर सम फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एंड दिस इज द बेसिक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। इन ऑटोमेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो अभी मैं पूछ लूंगा आपसे लास्ट में। अब देखते हैं कि ऑटोमेशन में सारी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या एलिमेंट यूज किए जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड
इन ऑटोमेशन ऐसे ही काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं जिनको कुछ काम करने होते हैं। तो वो जो पार्ट है क्या क्या है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन आर नंबर 1 एनर्जी और पावर। आपको मशीन को चलाने के लिए एनर्जी या पावर देनी पड़ती है, पहला ये हो गया। दूसरा प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब क्योंकि मैंने आपसे बोला है ऑटोमेशन अगर करना है तो आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है उनको कोड की फॉर्म में दिया जाएगा, और वो जो कोड होंगे उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू अरेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, वी हैव टू अरेंज दोज कोड्स इन अ सीक्वेंस। अगर उन कोड का सीक्वेंस आगे पीछे चेंज कर दोगे तो ऑपरेशन भी चेंज हो सकता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है ऑटोमेशन में। पावर्स हो गई, दूसरा कंपोनेंट हो गया सेट ऑफ ऑपरेशन, और प्रोग्राम हो गया, प्रिपेयर करना पड़ता है। कंट्रोलिंग सिस्टम, कि कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी पैरामीटर अगर आपको चेंज करना है, कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया। कंट्रोल्ड प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, वो कंट्रोल प्रोसेस हो गया इसके अंदर। और यूजिंग दीज एलिमेंट दिस ऑटोमेटेड सिस्टम इज कंसीडर्ड। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है, एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको इसमें दिखाया गया है। सो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम एंड दिस इज अ पावर। we have just prepare a set of instructions and those set of instructions is called program. This program is then feed to the control system. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम इस प्रोग्राम को फीड किया जाता है। इसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और जस्ट कंट्रोलिंग ऑफ पैरामीटर इज डन। व्यू बाय कंट्रोलिंग दिस पैरामीटर्स और अदर सिस्टम वी कैन कंट्रोल द प्रोसेस, क्योंकि हम पैरामीटर्स को कंट्रोल करेंगे पूरा प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा। एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट। तो ऑटोमेशन का ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक बेसिक बताया गया है। ए प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इनकोडेड। इनकोडेड का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड कर देते हो, उसकी वैल्यू कुछ सूटेबल एल्गोरिथम के थ्रू। एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इट डिफाइंस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए, जो पैराग्राफ लिखा है आपको हर एक व्हाट इज एनर्जी और पावर दैट इज यूज्ड टू ड्राइव द मशीन। program of instruction is what? It is a set of instruction that we have that set of instruction is encoded in a particular or arranged in a particular sequence to perform a specific operation. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम इज व्हाट। तो इन सब के बारे में एक एक लाइन में लिखना है आपको। ये पैराग्राफ लिखने की वजह से यू हैव टू जस्ट मार्क हेडिंग, ये बन जाएंगे आप लोगों की, ये विल बी हेडिंग and then you have to write about these parameters. Okay, so it defines what is program. It defines a sequence in which various tasks we have to perform in the process. Process में जो भी task आप perform कर रहे हो उनको एक particular sequence we have to arrange those operations in particular sequence by in the form of some codes. Some those codes may be some numerals, some numbers, some symbols, etc. So the control system is which is generally based on digital computer. It will read the program. It will read the program that we have prepared. It means we have encoded, and then it will just convert those informations into the required form in several calculations. And the control system, what is the need of control system? Whatever the things we have entered, the program we have prepared, that program have some set of instructions. So calculation part is done over here. Control system, they will just check what is the feed rate, what is the velocity of the tool, etc, etc, depth of cut is what. So a control system which generally based on the digital computer, it will read the program. Control system will read the program, will make several calculations to execute the instruction, and then in the same way after reading it will generate the signals. सिग्नल ये जनरेट करेगा और वो जो सिग्नल्स होंगे वो एक्चुएटर्स को, एक्चुएटिंग डिवाइसेस को ट्रांसफर कर देगा। और एक्चुएटिंग डिवाइस का काम क्या होता है? आपके वर्क को एक्चुएट करना, इनिशिएट करना। ठीक है, इनिशिएट करोगे द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोलर को रन करने के लिए, यूनिट को रन करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है इन सबको काम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या पावर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द फैक्ट्री दोज यूजेस इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन हो गया।
ऑटोमेशन में क्या क्या कंपोनेंट यूज किए जाते हैं समझ लो। पावर क्यों किया जाएगी, देखो पावर क्यों चाहिए, प्रोग्राम बनाओगे पावर की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस मतलब कोई टूल चलेगा उसके लिए प्रोग्राम की जरूरत है, कंट्रोलिंग सिस्टम, कैलकुलेशंस होगी, डिजिटलाइज्ड कैलकुलेशन होगी, यहाँ भी पावर की रिक्वायरमेंट है। अब क्या ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करने होते हैं, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करना पड़ता है। सो व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज prepared in a sequence to prepare in a sequence, ठीक है, those things we want to perform by the tool। तो जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कोड कर देते हैं इन अ सीक्वेंस, ठीक है। अब जो चीजें हमने इनकोड की गई हैं किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके उसको हम फीड करते हैं कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशंस हमें करवाने होते हैं उन सबको हमने एक प्रोग्राम की फॉर्म में फीड किया, इनकोड किया, और इनकोड करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरल्स हो सकता है, नंबर्स यूज करेंगे, कुछ अल्फाबेट्स यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। इसके बाद किसी सीक्वेंस में जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप उस प्रोग्राम को फीड कर देंगे कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलिंग होगी, दे विल जस्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी एस वेलोसिटी, आरपीएम, फीड रेट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, दीज थिंग्स विल बी कंट्रोल्ड एंड इट विल जनरेट सम सिग्नल्स। इसके बाद कुछ सिग्नल्स पल्स की फॉर्म में जनरेट हो जाएंगे। ये पल्सेस की जो फॉर्म, ये जो सिग्नल होते हैं, इसके बाद एक्चुएटर्स को जाएंगे। एक्चुएटर्स उस हिसाब से एक्चुएट करेगा कौन सी प्रोसेस चालू करना है, कौन सा टूल को वर्क करवाना है, और फाइनली यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। इफ यू आर स्टिल हैविंग, जस्ट वेट।